हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। मांग वक्र किस प्रकार, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मांग वक्र किस प्रकार बनाया जाता है सीमांत उपयोगिता हासमान नियम के अनुसार। मांग का नियम, सबसे पहले मांग का नियम या मांग वक्र बताता है एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में किस प्रकार का संबंध है। मार्शल के अनुसार इस नियम को हासमान सीमांत तुष्टिगुण नियम की सहायता से समझाया जा सकता है। सीमांत तुष्टिगुण हासमान नियम यह बताता है कि जब किसी उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, मतलब किसी वस्तु आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो उससे जो उपयोगिता मिलती है वो घटती जाती है। तो उपयोगिता घटती जाती है अर्थात उपयोगिता वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। एक उपभोक्ता उस वस्तु का जब तक खरीदेगा जब तक उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता उस वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत के समान ही हो जाती है, अर्थात उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर होगी। जब वस्तु की कीमत गिर जाती है तो सीमांत उपयोगिता वक्र नीचे की ओर गिर जाता है। झुके हुए होने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह वस्तु की अधिक मात्रा का क्रय करे, जिससे कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरकर उसकी कीमत के समान हो जाए। इसका अर्थ यह है कि सीमांत उपयोगिता का हासमान नियम नीचे के गिरते हुए मांग वक्र से है, अर्थात कीमत के घटने पर वस्तु की अधिक मात्रा का क्रय किया जाएगा। अब हमने देखा पहले भी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसे बनाते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है जो किसी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की मात्रा के बीच में संबंध को बताता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा Q1, Q2, Q1 से Q2, Q2 से Q3 बढ़ रही है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है, जो MU1 से घटकर MU2 हो गई और MU2 से घटकर MU3 हो गई। इन बिंदुओं को मिलाने से मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनता है, जो कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव स्लोप का होता है और नेगेटिव भी होता है, क्योंकि उसके बाद भी अगर वो वस्तु का अधिक क्रय करता है, हमने देखा था, तो वो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता नकारात्मक होती है। अब किसी भी वस्तु के अगर सीमांत उपयोगिता वक्र के ये नेगेटिव अक्ष को छोड़ दें, लेकिन एक्स अक्ष के ऊपर के हिस्से को हम किसी वस्तु का मांग वक्र कहते हैं, जो यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच में ऋणात्मक संबंध होगा, अर्थात उस वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में उल्टा संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। इस विश्लेषण में सीमांत तुष्टिगुण को मुद्रा में मापा गया है। माना वस्तु की कीमत OP1 है। इस कीमत पर उपभोक्ता उस समय संतुलन में होगा। OP1 कीमत पर वह OQ1 मात्रा खरीदेगा, क्योंकि OQ1 मात्रा पर ही वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता MU1 कीमत OP1 के समान है। अब यदि वस्तु की कीमत गिरकर OP2 हो जाती है तो वस्तु की कीमत तथा सीमांत उपयोगिता की समानता भंग हो जाएगी। OQ1 मात्रा पर सीमांत उपयोगिता MU1 घटी हुई कीमत OP2 से अधिक है। MU तथा OP2 पे समानता के लिए स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा का क्रय करे, जिससे उसकी सीमांत उपयोगिता भी घट जाए, और वो घटकर अधिक मात्रा क्रय करेगा तो सीमांत उपयोगिता उसकी घट जाएगी और वो घटकर MU2 हो जाएगी, तो इसलिए उपभोक्ता वापस संतुलन में आ जाएगा और MU2 = OP2 हो जाएगा। अब यहाँ MU वक्र का ऋणात्मक भाग मांग वक्र का भाग नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी विवेकशील उपभोक्ता वस्तु की उतनी मात्रा नहीं खरीदेगा जिससे उसका MU ऋणात्मक हो जाए। इस प्रकार उसको प्राप्त कुल उपयोगिता घट जाता है। सीमांत उपयोगिता वक्र का वह हिस्सा जो क्षैतिज अक्ष के ऊपर स्थित रहता है उसे वस्तु का मांग वक्र कहते हैं। नीचे का हिस्सा मांग वक्र नहीं होता, क्योंकि नीचे के हिस्से में उसको सीमांत उपयोगिता नेगेटिव मिलती है। जब नेगेटिव सीमांत उपयोगिता मिल रही है तो कोई भी वस्तु उसको नहीं खरीदेगा, तो वहाँ पे उसकी मांग ही नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा का क्रय करेगा, और जिससे MU की गिरी हुई कीमत के बराबर हो जाए, है ना। इस प्रकार मार्शल के अनुसार जब अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत गिर जाती है तो मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग मात्रा घट जाती है। यही मार्शल का प्रसिद्ध मांग का नियम है। अब ये देखा जाता है मांग फलन को कैसे लिखा जाता है। मांग फलन को लिखने का तरीका होता है x = 10 - 2p। x तो है वस्तु की मात्रा और 2p है, x है वस्तु की मात्रा जो कि पॉजिटिव शो हो रही है, और
P2P है वस्तु की प्राइस और नेगेटिव होती है, मतलब वस्तु की मांग मात्रा और कीमत का संबंध बता रहा है, जो कि ऋणात्मक संबंध को बता रहा है कि भाई कीमत और वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। और अगर हम इसको टेबल से देखेंगे तो ये टेबल बता रही है कि भाई प्राइस 0 से बढ़कर 1 2 3 4 5 हो गई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है उसकी मांग जो दे रखी 10 8 6 4 2 0 कम होती जा रही है। जीरो प्राइस जब फ्री में वस्तु मिल रही थी तो उसकी मांग 10 थी, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ती जा रही है डिमांड उसकी कम होती जाती है, और जैसे ही प्राइस 5 पे पहुंचती है उसकी डिमांड 0 हो जाती है, जो कि विपरीत संबंध को दर्शाती है। और डिमांड कर्व हो गया एक रेखा चित्र हो गया जो कि मांग मात्रा और कीमत के बीच विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। अब लेकिन मार्शल की विधि की प्रमुख कमी यह है कि इससे एक ही वस्तु का मांग वक्र निकाल सकते हैं, इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव की उपेक्षा की गई है, और मार्शल गिफिन वस्तुओं का विश्लेषण नहीं कर सके और उपयोगिता को मापना भी संभव नहीं।